बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वक्त बदल रहा है और पछतावों का दौर शुरू हो चुका है। माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ होता देखेंगे आप आने वाले दिनों में। असद उमर साहब तहरीक इंसाफ को ऐलान करके छोड़कर तो नहीं गए, लेकिन उन्होंने ओहदा छोड़ा था, मगर अब ऐसे है कि तहरीक इंसाफ ने ही उनको छोड़ दिया हुआ है। अब देखिए कि उनसे सवाल क्या किया है। मारिया मेमन साहिबा बड़ी ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं, उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में उनसे सवाल किया और उन्होंने असद उमर साहब ने इधर उधर करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन आखिर में क्या कहें कि बस वो किसी ने कहा कि बस अब उनके पास कुछ कहने को रह नहीं गया। इसके बाद मारिया मेमन साहिबा ने सवाल किया असद उमर साहब से। ये सेक्रेटरी जनरल रहे तहरीक इंसाफ के, पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर पार्टी। इनको एक वक्त में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी कहा गया, NCOC का चार्ज भी इनको दिया गया, फिर जनाब ये जानशीन भी एक वक्त में कहलाते थे और वज़ीर ख़जाना भी बने थे। सवाल हुआ मारिया मेमन साहिबा की तरफ से, आप पर फवाद चौधरी पर, परवेज़ खटक पर इल्ज़ामात हैं कि आप लोग पार्टी छोड़ने में, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में जल्दी कर गए, क्या कहेंगे आप? जवाब क्या दिया असद उमर साहब ने? कहते हैं जी ये बात काफ़ी बार हो चुकी है, मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, कोई वजाहत नहीं दूंगा। फिर सवाल मारिया साहिबा ने किया, बड़ा खूबसूरत अंदाज। मेरी नज़र से नहीं गुजरा आपका वो जवाब, जो भी आप कह रहे हैं जी मैं बड़ी दफ़ा दे चुका हूँ, आप दोबारा बता दें प्लीज़। फिर जवाब क्या दिया असद उमर ने? इसका मतलब आप मरीख पर रहती हैं, ये मैं मान ही नहीं सकता कि आपने ना सुना हो। फिर उन्होंने सवाल किया मारिया साहब ने, मेरी कम इल्मी की वजह से मिस हो गया होगा मुझसे ये जवाब, आपका जो जवाब था आप प्लीज़ अब बता दें एक बार कि क्यों आपने जल्दी नहीं कर दी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये उनका मतलब था। तो जवाब देते हैं आप गूगल कर रहे हैं आपको मिल जाएगा। यानी अब वो जवाब देने के काबिल भी नहीं रहे। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि अब शब्बर जैदी साहब ने जो इंटरव्यू दिया, और ज़ाहिर है नज़र आ रहा है कि अचानक से वो आए और अब उन्होंने इस तरह की बातें शुरू कर दी कि जी तहरीक इंसाफ के दौर में मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा था, अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत रहती मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता, बड़े मुश्किल हालात थे, बहुत बुरे हालात थे। इस तरह की उन्होंने बातें की और भी बहुत सी बातें की, लेकिन हाईलाइट इनको किया गया। उसके बाद अब शब्बर जैदी साहब भी वजाहतें देते फिर रहे हैं। शब्बर जैदी साहब ने यह भी कहा कि जी मैंने इमरान खान को बताया कि जी मुल्क तो डिफ़ॉल्ट होने वाला है। इमरान खान उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म थे, उन्होंने असद उमर से पूछा, फ़ोन किया कि भाई ये शब्बर जैदी क्या कह रहे हैं, डिफ़ॉल्ट होने वाला है? तो असद उमर ने कहा कि जी मेरा ख्याल था आपको पता होगा। ये कोई अजीब बातें हो रही थी। अब असद उमर साहब इस पर क्या कहते हैं, शब्बर जैदी के इस बयान पर जो उन्होंने टीवी पर बैठ कर दिया। असद उमर ने ट्वीट किया, कहते हैं जी शब्बर भाई खैरियत है, ये कहानी कहां से इजाद कर दी? तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी अगस्त 2018, जिसके अख्ताम पर स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 9.8 अरब डॉलर थे। मेरे वज़ारत ख़जाना से हटने का महीना अप्रैल 2019 था, जिसके अख्ताम पर ज़र मुबादला के ज़खायर 8.7 अरब डॉलर थे। ये डिफ़ॉल्ट की कहानी कहां से आ गई? इस मौजूदा हुकूमत के दौर में ज़र मुबादला के ज़खायर 3 अरब डॉलर से भी कम हो गए थे और कर्ज़ों की अदायगी में डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, तो 8.7 अरब डॉलर पर डिफ़ॉल्ट कैसे होता? ये वो कह रहे हैं कि जी ये शब्बर साहब पता नहीं कहां से कहानी जोड़ लाए हैं। अच्छा, इस पर हमाद अजहर साहब पर उन्होंने कहा जी वो स्टील पर टैक्स नहीं लगाना चाहते फलान। हमाद अजहर कहते हैं इन्होंने खुद मुझे फ़ोन किया था, ये अब बातें ही कुछ और कर रहे हैं। हमाद अजहर ने कहा जी शब्बर जैदी की याददाश्त फारिग हो गई या किसी को राज़ी करने के चक्कर में वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। अब ये सब बातें हो रही हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आप ये देखिए असद कैसर साहब मैदान में आ गए कि जी टोबैको पर और स्टील पर उन्होंने भी कहा जी ये सब बातें गलत कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने भी इस पर रद्दमल दे दिया। हत्ता कि मुज़म्मिल इस्लाम साहब जो माशी उमूर के तर्जुमान है तहरीक इंसाफ के, उन्होंने एक ट्वीट भी शेयर किया जिसमें शब्बर जैदी साहब कह रहे हैं जी जब इमरान खान गए उस वक्त मईशत बेहतर थी, लिख कर देने को तैयार हूं। ये वो जून 2022 में कह रहे हैं। अप्रैल में हुकूमत गई 2022 में और जून में शब्बर जैदी साहब टीवी पर बैठकर कहते हैं कि मईशत बेहतर थी इमरान खान के दौर में, और जब इमरान खान इक़्तिदार में आए मैंने इमरान खान को कहा आप शरीफ आदमी हैं, आपने इस मईशत का बोझ गलत उठा लिया है, आप कौम को बताना चाहिए था कि मुझे ये दिवालिया मुल्क मिला है। यानी दिवालिया था और इमरान खान ने उसको ऊपर उठाया, बेहतर किया, तारीख में सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिखाई, ज़र मुबादला के ज़खायर भी बेहतर थे, एक दफ़ा तो उनके दौर में रिकॉर्ड पर गए। तो ये लोग अब उसको शेयर कर रहे हैं। इस पर मुज़म्मिल इस्लाम साहब कहते हैं झूठ बोलकर याद रखना नामुमकिन है। ये भी शब्बर जैदी साहब को वो बता रहे हैं। तो असद उमर साहब टीवी पर अब दोबारा आ रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं और अब उनको जवाब नहीं मिल रहा कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर दी, जल्दी कर दी, नहीं करनी चाहिए थी। जिस तरह अली मोहम्मद खान खड़े रहे, उनकी मिसाल दी जा रही है जी, 8 दफ़ा वो गिरफ्तार हुए, आज उनका देखिए स्टेचर क्या है, मकाम क्या है। तो शब्बर जैदी साहब ने जब ये असद उमर का हवाला दिया तो उनको फिर मैदान में असद उमर को आना पड़ा और आकर वो जनाब असद उमर साहब भी फिर अब अपने तौर पर बता रहे हैं कि जनाब ये नहीं वो नहीं। दिलचस्प बात ये देखिए कि असद उमर ने अब
तहरीक इंसाफ का झंडा जो है वो अपनी डिस्प्ले पिक्चर पर लगा दिया है, ठीक है जी, ट्विटर पर। इमरान खान के साथ तस्वीर तो वो हटा ही नहीं रहे थे। अच्छा, अब हालिया चीज़ें देखें, लास्ट उनकी ट्वीट इसी बारे में है, और एक साथ बात ये भी है कि जी असद उमर साहब ने एक ट्वीट किया है कि जी एक चैनल की हेडलाइन कि जी पीटीआई की सुनामी ने बड़े बड़े बुर्ज उल्टा दिए। ये 2018 की वो चीज़ कर रहे हैं। आज के दिन 5 साल पहले अवाम ने रिवायती सियासत को मुस्तरद करके एक नए खुददार, खुद मुख्तार, खुशहाल पाकिस्तान के लिए वोट डाला। ये 3 दिन पहले उन्होंने ट्वीट किया है तहरीक इंसाफ के हक में कि जी ये था विजन, और ये जनाब वो सेलिब्रेट कर रहे हैं 5 साल पहले की जीत को। असद उमर झंडा लगाकर तहरीक इंसाफ का तनकीद कर रहे हैं जनाब ख्वाजा आसिफ पर। इन मौसूफ की सारी मर्दानगी ख्वातीन के बारे में अखलाक से गिरी हुई बातों पर मुश्तमिल है। पहले भी कर चुके हैं, इलेक्शन में उस्मान डार का मुकाबला करो, लग पता जाएगा कचरा कौन है। उस्मान डार अब भी तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं और असद उमर जनाब चैलेंज उसके हिसाब से कर रहे हैं। अच्छा, फिर आप ये देखिए, इसके साथ साथ जनाब ये कह रहे हैं जी असद उमर साहब 10/7/2023 को ट्विटर पे तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद तंजीम के राजा फैसल, अफजल खान और मलिक परवेज को कुरान शरीफ की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाज पर गिरफ्तार कर लिया गया। अब कुरान शरीफ की हुर्मत के लिए आवाज उठाने की भी इजाजत नहीं। इस्लामी जुमहूरियत पाकिस्तान में कुछ अल्लाह का खौफ करें और इन बेगुनाह लोगों को रिहा करें। अब आप ये देखिए कि असद उमर साहब किस तरह तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। वो मंजर देखिए कि दूर से खड़े होकर किस तरह आगे लोग खड़े हैं, वकला हैं, इमरान खान साहब की सिक्योरिटी की, प्राइवेट सिक्योरिटी के लोग हैं, और एक किसी प्रस्तार की तरह, एक फैन की तरह वो इमरान खान की तरफ आना चाह रहे हैं असद उमर, और दूर से बाजू इतना लंबा कर और हाथ मिलाते हैं इमरान खान साहब से। इमरान खान देखे बगैर बस ऐसे यानी हाथ मिलाते हैं। और वहाँ सवाल भी होता है कि जी आप शुक्रगुजार हो अदालत के, दुनिया ख़त्म हो गई, ये बातें वहाँ पर रिपोर्टर्स करते हैं। इमरान खान कोई जवाब नहीं देते, बिल्कुल खामोश। तो अब लगता है कि पुलों से बहुत पानी गुजर चुका है, बहुत पानी गुजर चुका है। तो लिहाजा असद उमर साहब जितना भी तहरीक इंसाफ को डिफेंड करें, अगर शबर जैदी साहब साबिक चेयरमैन FBI आते हैं, हमारे मैशत आते हैं, वो कोई इल्ज़ाम लगाते हैं किसी हवाले से, अपने या तहरीक इंसाफ के हवाले से बात करते हैं, तो असद उमर साहब भरपूर तरीके से मैदान में आकर उसको डिफेंड करें, उनको जवाब दें। लेकिन बात यह है कि जो मारिया मेमन साहबा ने सवाल कर दिया ना, कमाल कर दिया कि आपने बहुत जल्दी कर दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। अब तो परवेज खटक साहब के बारे में भी असद उमर ने कहा कि उन्होंने पता नहीं क्यों पार्टी बना दी, वो भी सियासतदान है, उन्होंने कुछ देखा होगा, हमें तो नहीं नजर आ रहा। यानी असद उमर को नजर नहीं आ रहा कि तहरीक इंसाफ को तोड़ना या उसकी कोई और पार्टी बनाना किसी काम आएगा। लेकिन फिर क्यों ओहदा छोड़ा, क्यों आपने जेल से रिहाई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उस दौर में हासिल की जब सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस ही रिहाई दिलवा रही थी, तो क्या हो गया। बहरहाल अब आप देखिए इसका जवाब खैर पीटीआई की तरफ से शबर जैदी का दिया गया है कि जी शाहज़ेब खानज़ादा के शो में आप नज़र आए। इस पर तहरीक इंसाफ ने रद्दमल दिया है कि खिलाफ हक़ाइक़ तहरीक इंसाफ की माशी हिकमत अमली के हवाले से मस्तशुदा तासुरात कायम करने की मायूस कोशिश है शबर जैदी की तरफ से। शबर जैदी के मुतज़ाद और बेबुनियाद दावे एक उलझे हुए ज़हन की निशानी है। शबर जैदी के दावों को हकीकी मान लिया जाए तो वो खुद इनकी जद में आते हैं। शबर जैदी ने तहरीक इंसाफ की माशी हिकमत अमली पर जितने एतराज़ दागे, इनके इस्तीफ़े में कोई नामो निशान नहीं मिलता। कन्फ्यूज ज़हन से तनकीद करने से कबल हक़ाइक़ पर निगाह डालने की ज़हमत उठा ली होती। शबर जैदी बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर तवज्जो हासिल करने की बजाय कौमी मुबाहिसे में हक़ाइक़ की बुनियाद पर गुफ्तगू करें। शबर जैदी एक मुतअस्सिब एंकर के साथ मिलकर झूठ फैलाने की बजाय हुकूमत पाकिस्तान की शाया करदा सालाना इक़्तिसादी सर्वे और IMF रिपोर्ट से मुताले के लिए वक्त निकालें। पाकिस्तानी मईशत की बहाली गैर हकीकी दावों और दुरफितरियों पर इसरार से नहीं, हकीकत को अपनाकर गलतियों की इस्लाह पर आमादगी से मुमकिन है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ। अच्छा, इस पर ना ये जो बात की है कि जी तहरीक इंसाफ ना पहले तैयारी के साथ हुकूमत में आई, ना अब कोई तैयारी है। 2019 में इमरान खान को बताया था कि डिफॉल्ट करने वाले हैं, तो उन्होंने असद उमर को कॉल की और असद उमर ने कहा जी मेरा ख्याल आपको पता होगा। तो इस पर फवाद चौधरी लिखते हैं ऐसा तो खैर नहीं था, असद उमर भी वाज़ेह थे कि IMF जाना है और वज़ीर आज़म का भी यही ख्याल था, क्योंकि पहले 3 दिनों की ब्रीफिंग में यही वाज़ेह हो गया था कि नून लीग ने एक बैंकरप्ट मईशत छोड़ी और डार साहब की तमाम दावे मुकम्मल झूठ थे। लेकिन असद उमर का ख्याल यही था कि अगर हम ने बहुत जल्दी की तो IMF की शायद कड़ी होंगी। वो चाहते थे कि अगर दोस्त ममालिक पहले मदद करें तो IMF डील बेहतर होगी। यानी असद उमर को डिफेंड कर रहे हैं फवाद चौधरी भी। जब वज़ीर आज़म को 2018 में ये इदराक था तो 2019 में इस पर ऐसी हैरत का इजहार करना दुरुस्त बात नहीं। बाकी वज़ाहत असद साहब खुद दे चुके हैं। अच्छा, इसमें वो इमरान खान को भी डिफेंड कर रहे हैं, असद उमर को भी डिफेंड कर रहे हैं और शबर जैदी साहब को कुछ आईना दिखाने की वो कोशिश कर रहे हैं, फवाद चौधरी साहब भी। तो अब देखिए ऐसे लगता है कि चाहे असद उमर हो चाहे फवाद चौधरी, वो एक तरह से एक ही कश्ती के सवार नज़र आते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।